हेलो साइंस के दीवानों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, डिवाइन वननेस, यानी कैसे पूरी दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और हां, हम इसे साइंस के नजरिए से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स से। कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सुना है? यह कहता है कि एनर्जी ना तो बनती है ना ही खत्म होती है, बस बदलती रहती है। मतलब हर लिविंग बीइंग, चीज और विचार एक एनर्जी का रूप है जो आपस में जुड़ा है। जब कोई कुछ करता है तो उसकी एनर्जी पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब वेव थ्योरी के बारे में सोचो। हर चीज वाइब्रेट करती है और ये वाइब्रेशंस वेव्स की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। इसका मतलब हमारे विचार, शब्द और काम दूसरों और दुनिया को अफेक्ट करते हैं। और ग्रेविटी को कैसे भूल सकते हैं, जो प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है और हमें पृथ्वी से जोड़े रखती है। यह हमारे परिवार, समाज और प्रकृति के साथ गहरे कनेक्शंस को दर्शाती है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। दुनिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स से बनी है। हमारा शरीर, पृथ्वी, स्टार्स और स्पेस डस्ट तक, सब में ये एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। हमारा डीएनए स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स बनाने वाले अमीनो एसिड्स लगभग सभी जीवों में सेम होते हैं। साइंटिफिकली हर जीव को जोड़ते हैं। और केमिकली हम अपने एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम सांस लेते हैं, और हम CO2 छोड़ते हैं जो पेड़ों के लिए जरूरी है। ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी हमारे इंटरकनेक्टेड एग्जिस्टेंस को दिखाता है। अब क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम एंटेंगलमेंट बताता है कि जब दो पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं तो वो हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी दूरी हो। यह दिखाता है कि हम सब एक एनर्जी फील्ड का हिस्सा है और हर काम से दुनिया को प्रभावित करते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट दिखाता है कि चीजें तब तक अनक्लियर रहती हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता। मतलब हमारा ध्यान और इरादे एनर्जी को शेप देते हैं। स्पेस का वैक्यूम भी एनर्जी से भरा है जो हम सबको जोड़ता है। बायोलॉजिकली 99.9% ह्यूमन डीएनए सेम होता है। सिर्फ 0.1% डिफरेंस हमें यूनिक बनाता है। यह हमारे गहरे जेनेटिक कनेक्शंस को दिखाता है। इकोसिस्टम्स में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पानी और हवा मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। एक चीज में गड़बड़ी पूरे बैलेंस को बिगाड़ देती है, जो हमारी इंटरडिपेंडेंस को दिखाता है। इमोशनली हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स गहराई से जुड़े होते हैं। हमारे विचार और भावनाएं हमारे सोशल और फैमिली बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। साइकोलॉजिकल नजरिए से कार्ल जुंग के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थ्योरी कहता है कि इंसानों में एक शेयर्ड अनकॉन्शियस होता है। मतलब सोसाइटी के इवेंट्स हमें डीपली अफेक्ट करते हैं। सोशल प्रूफ दिखाता है कि पॉपुलर आइडियाज लोगों के बिलीफ्स को अफेक्ट करते हैं, सोशली हमें जोड़ते हैं। और एम्पैथी हमें दूसरों के इमोशंस को फील करने में मदद करती है, इमोशनली हमें जोड़ती है। एनवायरमेंटली वाटर साइकिल नेचुरल इंटरकनेक्शंस दिखाता है कैसे पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है और पानी वापस समुद्र में जाता है। ये नेचुरल लूप जीवन के क्लोज वेब को दिखाता है। डिफॉरेस्टेशन ऑक्सीजन कम करता है, क्लाइमेट और प्लैनेट को अफेक्ट करता है, दिखाता है कि हमारे काम पूरी दुनिया को कैसे अफेक्ट करते हैं। अंत में लॉ ऑफ डिवाइन वननेस सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, साइंस इसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ मानता है। हम सब एनर्जी, एलिमेंट्स, थॉट्स, इमोशंस और एनवायरनमेंट के थ्रू जुड़े हैं। तो याद रखें, आपका हर काम, विचार और सांस दुनिया को अफेक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग इनसाइट्स पाते रहें। अगली बार तक क्यूरियस रहें।